नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये आपका मुख्य परीक्षा का आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से। और ये किताब दोस्तों निकाला गया था बिहार दरोगा मेंस के लिए, तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा पीटी का पेपर आपका हो गया है। और हम जो है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का 1799 जो आपका पद है उसी का आज हम पेपर देखने वाले हैं। अगर हम सेटों की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पूर्णतः एग्जाम पे आपको यहाँ पर जो दिया गया, जैसे आपका सिलेबस पर आपका जितना भी प्रश्न है पूरा आधारित होगा। और आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों ने अभी तक कितना तैयारी किया है। जैसे अभी तो बहुत लोग क्या है जिसका स्कोर अच्छा खासा है वो अपना मेंस में जो है लग गया है, और वो वेट थोड़ी करेगा कि हमारा रिजल्ट आएगा पीटी का तभी हम जो है अपना मेंस की तैयारी करेंगे। जिसका स्कोर 60 से 62-65 तक है, मतलब 60-62 प्लस है, जिसका वो तैयारी जो है शुरू कर दे। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसके नीचे जिसका भी कैटेगरी है अपना 2-4 नंबर कम कर सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इसके विषय सूची की बात करते हैं तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 1 देखेंगे। और आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, एग्जाम में आपको 100 प्रश्न का क्वेश्चन मिलता है, यानी 100 क्वेश्चन मिलता है। और यहाँ पर जो है 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसी पेपर से आपका जो है मेरिट बनता है। और एग्जाम में जो है आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। जितना आपका पीटी में एग्जाम का टाइम मिला था उतना ही आपको मेंस का भी मिलेगा। लेकिन मेंस में क्या है कि हिंदी का भी पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आप सभी लोग पूरा देखिएगा प्रश्न और लूसेंट बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए, टेलीग्राम पे अपलोड है डेमो के तौर पे। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से जो है वार्ताएं किया था। और बिहार दरोगा मेंस का भी आपका बैच आने वाला है, 100 दिन 100 सेट, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा मेंस वाले एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और इस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1945 में लॉर्ड वेवेल भी भारत की यात्रा पर आए थे। अंततः क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाले व्यक्ति जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला है कि अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी तो ये हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था। दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। और इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1936 में जो है इसका स्थापना हुआ है। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्रांतिकारी नेता नहीं था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक क्रांतिकारी नेता दोस्तों नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले देखेंगे तो ये नहीं थे। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे और आपके सूर्य सेन भी इसमें आपके शामिल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था। देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। देखिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। जैसे हम पीटी के लिए आपको एग्जाम के लिए जो हम सेट करवाए थे पीटी के लिए, वैसे ही आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगा। बहुत जितना भी प्रैक्टिस सेट आपका मार्केट में आएगा उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बेहतर से बेहतर सेट आपको करवाएंगे। इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा, केरल होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1900 आपकी जगह 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है ये किया गया था, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखी है। तो इनमें से हमारा कौन सा पुस्तक जो तिलक के द्वारा दोस्तों लिखा गया है, तो हो जाएगा गीता रहस्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गीता रहस्य। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। और इंडिया इन ट्रांजिशन की बात करते हैं तो M.N. रॉय हो जाएगा। और गोपाल माफ कीजिएगा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय
देवगिरी का शासक कौन था? दोस्तों देवगिरी का अगर हम शासक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। देखिए 1300 बात करते हैं 1306 में, 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा हाकिम खान, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हाकिम खान। और हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है इसका युद्ध है 1576 में जो है इसका युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लुसेंट का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है 27 जनवरी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और ये आपको जो है टेस्ट मतलब जो ये बैच है आपका तीसरा बैच है। इसके पहले ऑलरेडी जो है दो आपका बैच चल चुका है, जिसमें से जो आपका बैच 1 था वो खत्म हो गया है। अभी भी सेकेंड बैच चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है 10-20 दिन में। ठीक है, अगर हम बैच की विशेषता की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपका बुक लगा हुआ है, इसी किताब से करवाएंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क इसका 5 पेज रहेगा और आपका एक क्रम से चलेगा। जैसे हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसको हम खत्म करेंगे। और उसी 5 पेज में से आपको 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, बहुत लोग मैसेज करते हैं सर टेस्ट होगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाएंगे ना उसी का आपको PDF देंगे, ताकि आप बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में टेस्ट मारते हैं, OMR पे मारते हैं, मतलब प्रिंट आउट करके मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मारते हैं। तो आप प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। PDF का देंगे आपको 100 क्वेश्चन और उसी 100 क्वेश्चन का दूसरा PDF रहता है आपका हाईलाइट आंसर रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपके अंदर मोबाइल में फ़ोन है, मतलब फ़ोन में आपका PDF है या फिर आप प्रिंट आउट करवा के निकाले हैं, तो क्या है कि आप मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। संडे को टेस्ट हमने इसलिए ऑफ रखा है ताकि आप 6 दिन जो पढ़े हैं उसका हाईलाइट PDF निकलवा के या फिर मोबाइल से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। और फी की बात करते हैं तो मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट है 143 और ये आपका 90 दिन का जो है समय आपको लगेगा किताब खत्म करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है दोस्तों आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। कितना? 2 रुपये का भी एक दिन का आपका सेट नहीं पड़ रहा है। और पूरा 90 दिन करवाएंगे तो अगर 90 दिन की बात करते हैं 90 गुणा आप 2 करेंगे तो आपका 180 रुपये जो है आपका हो रहा है। इसमें से हम आपको ले रहे हैं 143। आपको अधिक तो ले नहीं रहे हैं कि आपका मतलब 200-500 ले रहे हैं आपके लुसेंट के लिए, जिसमें से आपको टेस्ट करवा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो। उससे बहुत लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और बैच 1 और 2 से बहुत अधिक जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं लोग। लुसेंट क्यों जरूरी है आप सभी को पता ही है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पे आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब कीजिएगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट मतलब अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शाम में सबको ऐड करते हैं, समय लग जाता है। बाकी सबको ऐड कर देंगे, समय देंगे सबको ऐड कर देंगे। 143 QR पे आप पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दीजिए युद्ध, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 नंबर पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? इसका आंसर क्या होगा 10 का? देखिए 10 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। VA स्मिथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, VA स्मिथ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल की बात कर लेते हैं तो चेदी वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा चेदी वंश। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है या फिर कहा जाता था अपरहत? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जसवंत और दसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से संबंधित थे? दोस्तों राज दरबारी से संबंधित थे, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? देखिए पतंजलि की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, है ना। 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किया था। महाभाष्य पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ यानी अष्टाध्यायी पर टिका हुआ है।
अगला है कि 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों वो किससे चुना गया था? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सदानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन की बात करते हैं तो इसका जो गठन है 1936 में जो है इसका गठन हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों? देखिए पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अंततः वायु का प्रतिरोध जो है अधिक होता है। इसका आंसर जो है 16 का सी सही होगा। अगला है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा बल। अगला है कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? दोस्तों ये किस क्रम में होती है? तो आपका गामा बीटा अल्फा हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे 18 का, तो बी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लिखा गया है? एक लख का बहुलक है, 1 लाख का बहुलक है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? देखिए प्रयुक्त होने वाली गैस की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं कि अतिशीलन है ना, अतिशीलन सुपर कूलिंग किसी द्रव्य को डैश शीतल करना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा हिमांक है ना, हिमांक से नीचे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमांक से नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? दोस्तों कार्बनिक यौगिक की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर की बात करते हैं तो आपका ब्यूटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूटेन, याद रखिएगा। और बात करते हैं ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन तथा आसानी से तुरंत जलने वाली गैस जिसका उपयोग जो है सिगरेट लाइटर में जो है किया जाता है। अगला है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ये कौन से परास में दिखता है दोस्तों? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 400 से लेकर के 700 nm जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है दोस्तों, निकलने वाली गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसके देखिए बात करते हैं कि इसके बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है जिसे उच्च दाब पर सोडा बोतल में घोला गया है। यह प्रक्रिया पानी में बुलबुलाहट का कारण बनता है। अगला कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में तो अम्ल पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम की बात करते हैं 27 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा एसिटिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, है ना। सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं क्या? देखिए इसके अगर हम परिवर्तन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको जो है हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करके बताइए दोस्तों, इनमें हमको जो है मिलान करके बताना है। 29 नंबर देखिए अगर हम सल्फेट की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा फंगस, लिखा गया है फंगस नाशी होगा। और पेनिसिलिन की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। यूरिया की बात करते हैं तो उर्वरक। और मैलाथियान की बात करते हैं तो कीटनाशी। इसका आंसर जो है दोस्तों सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है दोस्तों? इनमें से आपका पूछ रहा है कि किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1, 2, 4। जैसे मूलरोम कोशिका होगा और लाल रुधिर कोशिका होगा और एक केंद्राणु मोनोसाइट। इसका उत्तर जो है इसका बी सही हो जाएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो कि चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट।
देखिए इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगर-हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा जो है स्रावित होता है। अगला कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वो कहलाते हैं क्या। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एल्कीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन। अगला है कि DAN की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है दोस्तों, क्या समाविष्ट होता है। तो एक नाइट्रोजनी क्षारक जो कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा और लिखा गया है फास्फेट समूह जो है इसका 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। देखिए ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो आपका वसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसा। शरीर में लोहे यानी लौह की कमी से होने वाला, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, अगर लोहे की कमी होती है तो क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा रक्ताल्पता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्ताल्पता। और शरीर में आयरन की कमी से देखेंगे तो एनीमिया रोग होता है, उसको एनीमिया भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है तो ये हो जाएगा असंगठित क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। देखिए शिखर स्तर के अगर हम बैंक की बात करते हैं तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे 37 का, तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक सेकेंड, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिणी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबद्ध किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा आय असमानता विषमता हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा। तो गिणी गुणांक को आय असमानता से संबद्ध किया जाता है। इसका विकास इतावली सांख्यिकीविद एवं समाजशास्त्री ने किया था। अगला है कि मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वधारणा नहीं है दोस्तों। इनमें देखेंगे तो आपका कौन सा एक जो है पूर्वधारणा नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर सी होगा उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं, इसका आंसर जो है 39 का सी सही होगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम चुन करके बताना है। देखिए सही आरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो, जैसे आपका पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसका आंसर जो है ए सही होगा। देखिए भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने जो है प्रस्तुत किया था दोस्तों। इनमें से अगर हम देखेंगे तो प्रस्तुत किसने किया था बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा WM डेविस होगा, क्या होगा WM डेविस, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांडर नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो बी हो जाएगा उत्तर पूर्वी कमांड, है ना, उत्तर पूर्वी कमांड। बाकी दक्षिणी पश्चिम कमांड सही है, केंद्रीय कमांड सही है और सैन्य प्रशिक्षण कमांड भी आपका इसमें सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करके बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक होता है, मतलब अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का जो है कारण बनता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2 हमारा जो है सही है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जियोसिन क्लाइन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोसिन क्लाइन। अगला कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। देखिए भूमिगत कोयले का अगर हम दहन की बात करते हैं तो झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में दोस्तों देखेंगे तो प्रारंभ हुआ है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 46 का तो सी होगा, 1961 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961। और ऑप्शन नंबर जो है यह पुरस्कार की जो शुरुआत है 1961 में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला कि तुमलापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है यूरेनियम का भंडार माना जाता है वो अवस्थित है कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश में
वर्ष 2014 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार इस खदान में करीब जो है 8500 टन यूरेनियम जो है उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बनिहाल दर्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे चमकदार की बात करते हैं तो ये शुक्र हो जाएगा, जो कि इसको जो है भोर का तारा और सांझ का तारा भी बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसे भोर और सांझ का तारा मैंने बता ही दिया है, क्योंकि यह सुबह में पूरब की ओर दिशा, मतलब पूरब की दिशा में, तथा शाम में देखेंगे तो पश्चिम की दिशा में जो है दिखाई पड़ता है शुक्र। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए, है ना, कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? देखिए, पहला कदम था तो ये हो जाएगा रियो 1992 होगा। क्या होगा? रियो 1992। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो यह हो जाएगा भीम बांध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीम बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है जमुई जिला में। इसका आंसर जो है 52 का डी हो जाएगा, जमुई जिला में। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? देखिए, बिहार में गन्ना उत्पादन की बात कर लेते हैं तो जो अग्रणी है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है? देखिए, सही क्रम की बात करते हैं तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई होगा। इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंपास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, पंपास। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करता है? दोस्तों, अमेरिका और रूस को अलग करता है, इसका उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। अगला कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? दोस्तों, है ना, इनमें से देखेंगे तो आपका राजस्थान का नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हल्लीकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हल्लीकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, हल्लीकर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र दोस्तों नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, लोरेन बेसिन देखेंगे तो आपका एक तरीके से नहीं है, बाकी आपका रूर घाटी है, सार बेसिन है और आपका अचेन बेसिन भी शामिल है। मेघालय पठार किसका विस्तार है? दोस्तों, मेघालय पठार किसका विस्तार है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 60 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। पुंछी आयोग निम्न में से संबंधित है? दोस्तों, देखिए, पुंछी आयोग की बात करते हैं तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, इसका उत्तर जो है सी होगा, पुंछी आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण जो है प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जैसे आपका अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति होगा और महिला होगा। तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में 21वां संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जो है दोस्तों जोड़ा गया है? देखिए, भाषा की बात करते हैं तो सिंधी भाषा दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी हो जाएगा, सिंधी भाषा। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों 22 भाषा हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, 103वां की बात कर लेते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 64 का बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? देखिए, इसका आंसर जो है 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 105 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 105 होगा।
भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। देखिए भाग 16 की बात करते हैं तो कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से है। क्या है दोस्तों? कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों अध्यक्ष की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। और नियम की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, और संचालन की बात करते हैं तो ये भी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रारूप की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका आंसर जो है बी सही होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था दोस्तों किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संसदात्मक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदात्मक। इसका आंसर जो है इसका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो ब्रिटिश संविधान दोस्तों लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा संसदीय विशेषाधिकार, जो है इसका सही होगा संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म का जो है चयन कीजिए। देखिए बिहार दरोगा जो पीटी का प्रश्न पूछा था उसमें 24 का भी प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, एग्जाम है। इसे आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं जो आपका नया अभी अपडेट है। ठीक है, अगला कि बिहार सरकार के जातिगत आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितना है? देखिए राज्य की कुल आबादी की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 जो है किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 73 का दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, जैसे डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अखाद जो है सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संजीव को दोस्तों दिया गया है, संजीव को। वर्ष 2023 के लिए शांति में नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा नरगिस मोहम्मदी। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। क्या होगा आंसर? ट्विंकल खन्ना। नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर अंकुश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की लिखा गया अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा गरबा नृत्य, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गरबा नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा देखेंगे तो शुरुआत किया गया है, फिर प्रस्तुत किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए होगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बोलेंगे तो इसका आंसर बता देंगे, बाकी आप चाहें तो इसका PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा है आपको आंसर बता ही देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप आंसर नहीं बताए हैं। चलिए इसका आंसर आपको टिक करा देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा इसको बताने में आंसर। और 83 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 का देख लेते हैं, देखिए 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 85 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। और 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। 91 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। 95 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 96 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 97 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 98 की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 98 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा।
आगे हमारा जो है 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं दोस्तों, 100 नंबर है ना, 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। और लूसेंट बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। लूसेंट अगर आप नहीं ख़त्म कर पाते हैं पूरा एग्जाम से पहले तो बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करेंगे, जो कोई गलत नहीं करता है। अगर आपका गलत 5 क्वेश्चन भी हुआ, सोचिए कि आप मेरिट से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।